ओम शांति। आज की तारीख है 24 जून 2025। 1957 के ये महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य है। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है? वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। और हम आपस में भाई बहन हैं। तो ये है अपना छोटा सा संसार। अब इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। अब देखो हमारा संबंध कितना माना बड़ी अथॉरिटी के साथ है। कितनी बड़ी अथॉरिटी से हमारा संबंध है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। तो वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। अब शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। तो जब तक पिता की परवरिश का पूरा वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो अब ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलिच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्य का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। तो कितना बेफिक्र और खुश रहना चाहिए, होना चाहिए ना। है ना। आपको बताया संबंध कैसे है अभी हमारा। ये अलौकिक ब्राह्मण परिवार है ना। तो कितना ना ब्रह्मा बाप के साथ जो हमारा संबंध है, तो हमें कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? हर एक अपने दिल से पूछे। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेंगे। अब स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। तो वह है विजयमाला में पिरो जाना। तो बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। अब यहां का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी जिनको यहाँ का लड्डू भी चाहिए वहां का लड्डू भी चाहिए। है ना। ऐसे दोनों लड्डू हाथ में लेके बैठे हैं कि यहाँ का सुख भी चाहिए हद का और वहां का भी चाहिए। तो ऐसे पुरुषार्थी को कौन सा पुरुषार्थी कहेंगे? मध्यम और कनिष्ठ, जिसके ऐसे विचार आते हैं। तो ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते?
जब आप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते? तब तो गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत ही नहीं। और कहावत है देंदा देवे और लेंदा थक पावे। माने देने वाला देता है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। तो आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाएं, परंतु देखो और बाबा कितनी मेहनत करता है और फिर भी माया की तरह बिगड़ डालती है। क्यों? आपके दिल में तो आया होगा ना कि हम क्यों ना पूरा वर्षा लें, तो आप अपनी दिल से पूछो। तो बाबा तो बहुत मेहनत करता है फिर भी माया बिगड़ डालती है। क्यों? तो अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी तो परमात्मा आता है। तो उसमें सब रस समाया हुआ है, तो उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तो तभी तो तमेव माता च पिता तमेव कहते हैं। तो आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो बलिहारी इस समय की जब हमारा परमात्मा के साथ ऐसे वाला संबंध हुआ है। तो ये समय कितना कीमती है, ऐसा संबंध अभी हमें मिला है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। तो यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के लिए गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई है, ऐसे नहीं सोचना। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। तो बाबा कर हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें है ना, बाप का कोई दोष नहीं है। अभी कमी हुई है, अब कमी हुई तो हम बच्चों की, अब आपकी थोड़ा कमी है तो कमी तो हम बच्चों की है। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार करता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। तो इस समय की कीमत को समझते हुए अपने पुरुषार्थ की कीमत को समझना चाहिए। ऐसे ही बाबा कहना चाहते हैं ना हमेशा। तो हम अपना भी चेकिंग करें कि बाबा जितनी मेहनत करता है उतनी हम मेहनत करते अपने साथ। तो हमको भी तो संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना पाठ सर्वोत्तम पाठ बजाए। तो क्यों ना पुरुषार्थ कर ये वर्षा लेवे। और पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाप से मुक्त करेंगे। अब यह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। जब पाठ में आना ही है तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। तो जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। तो अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, माना अस्वच्छता। तो पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। तो फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी। तो जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्ववादी सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वह हो गया। ओके, तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। तो पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे
तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? अगर अभी तक भी आपको अपने में फर्क नहीं लगता, कोई बदलाव नहीं लगता, तो फिर बताओ दुनिया कैसे बदलेगी? इसीलिए अपनी जांच रोज करो। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से ना हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है ना उसको पकड़ती जाएगी। ओके, तो ऐसी जांच रखते अपने को बदलाव महसूस करना चाहिए। माना आज की आज चेकिंग करोगे तो कल फिर वो गलती नहीं करोगे, तो रोज जांच करनी चाहिए ना। हाँ, तो और रोज बदलाव भी महसूस करना चाहिए। अब कोई बदलेगा तो उसको भी तो महसूस होना चाहिए ना, मैं बदला हूं। ओके, तो ऐसी जांच रखते अपने को बदलाव महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वे तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं कि हम देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनना है, अभी तो जैसे है वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वे देवता ही संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे ना, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। देखो, चेक करो कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। चेक करो, लोभ या मोह आदि जो था वह सविकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। चेक करो, अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। ओके, अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो कि हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं, माने जैसे ही पहले हम क्रोध करते थे आज भी वैसे ही क्रोध करते हैं, वैसे ही मोह है, वैसे ही लोभ है, तो फिर बदले क्या? अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आने चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। मैंने रोज अपने कर्मों से चेकिंग करो। देखो, जो पहले आपको क्रोध आता था उसका देखो पारावर कैसे है अब। कोई बात पे आपको कैसा रिएक्शन आता है, कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोज चेक करो, क्योंकि बदलना तो स्वयं को है ना। तो ऐसे अपने आप में चेक करो। ओके, कैसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में चलता रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस। नहीं, हमारा जो कर्म का खाता चलता है ना उसी में हमको संभलना है। हम जो करते हैं ना उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, ये भी चेक करो। ऐसे नहीं कि हमने किसी को ज्ञान सुनाया तो हमारा पुण्य जमा हो गया, पर हमारे कर्मों से भी तो कोई देखेगा ना, तो वो भी चेक करो। ओके, तो देखो कि किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। ये नहीं सोने जा रहे हैं, बहुत नींद आ रही, अब देखें बैठे और सो गए, नहीं।
अपने आप को देखना है, क्योंकि घाटा फायदा तो देखना पड़ेगा ना। तो देखो अपने आप में कि हमारा सारा दिन आज कैसा बीता। कहीं तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है ना, उसे भी तो मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में किया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे कि आज हमसे ये भूल हुई, हमको ऐसे करना नहीं चाहिए था, हमको ऐसे संकल्प आए, ये उठने नहीं आना चाहिए। तो फिर आप सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप रूहानी माँ को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये है 1957 के महावाक्य। तो आपको सुना दिए, अब आपके सामने सुनाते हैं संदेशी के तन द्वारा सरस्वती मां से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। माना संदेशी के तन में बाबा आए, ठीक है, बाबा संदेशी के तन में आए और मम्मा सामने है, सरस्वती मां सामने है। तो बाबा ने सरस्वती मां से क्या कहा, कैसे मिलन मनाया, उनके बीच का संवाद सुनते हैं। तैयार हो? ठीक है। तो संदेशी के तन द्वारा सरस्वती मां से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे देखो, तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। तो बाबा ने आते ही बताया कि मैं कौन और तुम कौन, कि कौन तुमसे बातचीत करने आया। अगर मैं इतनी ऊंची पोजीशन वाला हूं और मैं तुमसे मिलने आया हूं, तो फिर तुम कौन? समझे? बेटी श्री राधे देखो, तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु करता नहीं हूं, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं, वे अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लगता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं, तो बाकी खेल क्या चले।
तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी व सहन करनी है, वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। ये अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख करके कितना हर्षित होता हूं। ये राज कि ये रिपीटेशन ऐसे ही होगी। चाहूं तो सेकंड में विनाश करा दूं, पर मैं नहीं करता हूं। फिर ये खेल ही नहीं रहेगा। खेल में समय लगता है और उस समय को प्ले होना है, तभी ये पार्टधारी है। ऐसे नहीं एक सेकंड में विनाश करा दूं, ये पार्ट में बजाता ही नहीं। ओके, तो ये रिपीटेशन, और ये एक अटपटा राज है कि ये रिपीटेशन होती है, तो इसमें बहुत सी तकलीफ देखनी भी पड़ती है और सहन भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये पार्ट बजाना है। क्लियर? ये रिपीटेशन अटपटी है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूं। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। टेस्ट लेने वाले। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो एक सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप कर फिर नए सिर से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वह जानी जाननहार। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाओ। इसीलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता चाहता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। अगर कभी सहन ही नहीं किया, कुछ समाया ही नहीं है, तो आप खुश कैसे रहेंगे? इसी में वो खुशी समाई हुई है, सहन करने में। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। कई बच्चे बाबा से कहते हैं ना, हम कितना सहन करें, हम कितना देखें, आप हमारा ये कार्य सहज क्यों नहीं कर देते, या जो भी तकलीफ है हमें उसे मिटा क्यों नहीं देते। कईयों को शारीरिक व्याधि कोई ऐसी लग जाती है तो उसमें भी बाबा से ऐसे बात करते हैं, उलाने देते हैं। कईयों को धन की कमी होती है तो उसके लिए भी बाबा के सामने उलाने रखते हैं कि अगर हमारे पास काश धन होता तो हम ये करते। तन और मन, धन
इसी के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, पर ये नहीं समझते अगर हम यज्ञ में आए हैं और अगर कुछ सहन भी करना पड़ता है, बाहर से बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो ये वो सुख देते हैं अगर सहन किया, ये वो अविनाशी सुख है जो आपको सारे कल्प में कभी महसूस नहीं होना, क्योंकि ये ईश्वरीय सुख है, ईश्वर के साथ का सुख है। आपके पास धन हो जाए, आपको लगता है सुखी हो जाते हैं। धन कभी किसी को सुख नहीं देता। आज जितना है उसके आधार पर कल बढ़ना ही है आपका। ये इच्छा बढ़ेगी, इससे और ज्यादा हो। जितना है उसमें कितना सुख है, वो तभी होता है कि कितने भी विघ्न आ जाए, चाहे शरीर से आए, चाहे बाहर से आए, चाहे कितने भी विघ्न आ जाए, याद रखना आपके साथ कौन है। और जिसको ये याद है उसको सहन करना आसान लगता है, मुश्किल नहीं लगता। कईयों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन ही है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ईश्वर के बने हैं तो इतना कष्ट क्यों है। लेकिन ये कष्ट आपके परिवार को, आपकी कैपेसिटी को, सबको बढ़ा देता है। कष्ट कष्ट के लिए नहीं आता है, आपका टेस्ट लेने आता है। आपका टेस्ट इसलिए हो रहा है कि आखिर आप हैं कौन। ईश्वर के साथ हैं तो टेस्ट तो होने दो, और टेस्ट ना हो तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगी। इसीलिए सहन करते हुए भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले कि जो परीक्षाएं आने वाले समय में आने वाली हैं उनको अभ्यास में लाते हुए कि सोचें कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो मैं क्या करूंगा। तो इन एडवांस में उस अभ्यास में चलता चले। बल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। भले उसे कुछ ना मिला हो, फिर भी उसकी स्टेज बेपरवाह बादशाह वाली चाहिए। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आप ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है कि कोई सोचे कि लास्ट में अचानक से अपने आप ही हो जाएगा, नहीं। उसकी ट्रायल आपको बीच बीच में चेक जरूर करते रहना चाहिए। इसलिए बीच बीच में रिहर्सल के रूप में कई टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी कैपेसिटी नोटिस की जाती है कि कितनी सहन शक्ति है। कई तन से परेशान है, कई मन से परेशान है, कई बाहरी चीजों से परेशान है। ओके, मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। मेरे अति प्रिय वत्स माना जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो सब याद में तो बैठते हैं, लेकिन उनकी लाइट का तेज मुझ तक वतन में नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप और उपस्थित होंगे तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हरेक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। हम याद में बैठेंगे, हमारी याद का तेज वतन तक जाएगा, फिर हमारी संपूर्ण लाइट माना संपूर्ण वो अवस्था वाली स्टेज हमें प्रवेश करेगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी, है ना। हम याद में, हमें कुछ और नहीं करना, हमें सिर्फ याद में रहना है और उस याद में इतनी लाइट हो जो वतन तक जाए, वतन से संपूर्ण लाइट हम में प्रवेश करे। तो हर एक को ऐसे अपने अंदर शक्तियों को भरना है।
इतना बड़ा कार्य है, तब शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय को स्थैर्यम रहना है, उसमें रखना है अपने आप। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके, अपने निश्चय को इतना स्थैर्यम रखना है, जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। है ना, अगर टेस्ट लेने में कोई भी आ जाए तो मेरे निश्चय को हिला ना सके। ये नहीं कि कोई बात आई और हिल डुल गए, कोई स्थिति ऐसी ही ना हिल जाए। निश्चय का पेपर चाहे कोई भी आके ले ले, हम हिल ना सके। कहीं ये चेक करते हैं ना कि अरे अब यहाँ पे ये हो रहा है, अब वहां पे ये हो रहा है, अब वहां, ये क्या चेक कर रहे हो भाई? बाबा है, बाबा पे निश्चय रखो, हर बात में उनकी निश्चय रखो। यहाँ तो अब ये होता है, यहाँ तो आप अपनी बात करो ना। कोई अपनी बात नहीं करता, हर एक यज्ञ में यज्ञ की बात कर रहे हैं, पर अपनी बात नहीं कर रहे कि मेरी अवस्था तो वैसी है ही नहीं। क्या मेरा निश्चय जो पहला दिन था, आज भी मेरा निश्चय वही है? कईयों को निश्चय की परिभाषा भी नहीं पता। अपने यज्ञ के प्रति एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना, अपने माँ बाप के लिए एक सेकंड के लिए भी संकल्प नहीं चलाना, निश्चय उसे कहा जाता है। ये नहीं क्यों, क्या, ऐसा वैसा बहुत सारे संकल्प चला दें और फिर कहेंगे निश्चय तो मेरा है। ऐसे तो भक्तों का भी निश्चय है, उलाने तो वो भी देते हैं। उलाने रखने वाली आत्मा निश्चय बुद्धि कैसे हो सकती है? इसीलिए ये शब्द भी है नाराज। जो राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। तो अगर मैं भी निश्चय हिलाना चाहूं, उतारना चाहूं, तो भी उतर ना सके। अब ये बात बहुत बड़ी है, आपको कितनी समझ में आई है? बहुत बड़ी है अपने आप में। टेस्ट लेने के लिए हर एक आत्मा आएगी, क्योंकि उसको चाहिए आपकी परीक्षा चाहिए ना भाई, हर एक को चाहिए। फिर से सुनो, मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप उपस्थित होंगे, तब उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा, तब ही उन हरेक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हरेक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। ये एक लाइन में बहुत बड़ा राज है कि परीक्षा लेने पर अगर भगवान भी आ जाए तो भी मेरा निश्चय हिले नहीं। समझे? भगवान भी अगर कहे कि मैं ये नहीं ये, अगर वो भी ऐसी कोई बात आपके सामने रख दे तो भी आप करने को तैयार, ना इधर से टस से न मस इधर। ये नहीं कि उनके आगे क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों, ना ना ना, जैसा कहें जो कहें एक्यूरेट है, इतना निश्चय। ये नहीं क्यों, क्या, ऐसा क्यों कहते हैं, वैसा क्यों कहते हैं। ये कैसा निश्चय है? जबकि खुद को मालूम भी है कि हम गलत चलते हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि हम यहां पे रॉन्ग हैं। ये कैसा निश्चय है? ऐसी तो परीक्षा भी ली भी नहीं गई है। निश्चय इतना स्थैर्यम रखो कि वो भी अगर उतारने पर आए तो भी उतर ना सके। क्या वो बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, पर बहुत सिंपल सी बात है। याद ऐसी, प्यार ऐसा कि हिले नहीं। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान नेष्टा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए।
तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हरेक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खल्लास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हरे की अवस्था दीपक की ललाट सदृश्य स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूं। मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूं। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसके शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया, तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? एक दो में क्यों फंसूं? जब रचना को रचने वाला मिल गया, तो उसको छोड़कर उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए, तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे, तो समझें कि ये कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा, आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे कोई जो लाडले बच्चे होते हैं ना, तो उनको झूले में झूलाते हैं। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देहाभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं, वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। आज का स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है।
कहीं बहुत ये बात सोचते हैं कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। कहीं ऐसा कहते हैं हमने बाबा के लिए तो बहुत कुछ छोड़ दिया। आपको याद है कि आपने क्या छोड़ दिया? अभी तक तो 5 विकार छोड़े नहीं है। क्या छोड़ दिया? खान पान, हाँ, किसी के साथ उठना बैठना, विकारी संग वो छोड़ दिया। उसको भी आप कहते कि हमने तो बहुत कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सब अपने भले के लिए छोड़ा, फिर भी हम उन्हें सुना देते कि हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। याद रखते कि क्या क्या छोड़ा। ये कोई त्याग थोड़ा है जो तुम्हें याद है कि तुमने क्या क्या छोड़ा। हमें तो क्या क्या मिला है ये याद है। तो त्यागी वो जो त्याग का भी त्याग कर दे, माना उसको स्मृति में भी ना आए कि मैंने क्या छोड़ा, मैंने तो पाया ही पाया है। कई बहुत कहते हैं, शुरू शुरू में कोई आते हैं तो ज्ञान सुनते हैं तो कहते देखो हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हम तो इतना करते हैं, हम तो ये करते हैं। हमको याद रहता है? तो त्याग का भी त्याग, यही है सच्चा त्याग। अव्यक्तिशाली आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। अगर आप मानसिक चिंताएं मिटाना चाहते हो, मानसिक परिस्थितियों को हटाना चाहते हो, तो एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। ओम शांति।